इलाहाबाद से शक्तिनगर वाले हाईवे पे हैं और इस गाड़ी में देखते हैं कितने पहिए हैं। 1 2 3 58 टायर हैं लगभग, इसमें 58 टायर्स हैं और इतनी बड़ी गाड़ी है, क्या बात है। तो चलिए हम जहाँ के लिए आए हैं पहले हम आपको वो दिखाते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं सलखन फॉसिल्स पार्क पे। तो यहाँ पे आपको जीवाश्म देखने को मिलेगा जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। पुरातत्व वाले तो अक्सर आते रहते हैं लेकिन अभी तक सरकार इस रोड का जीर्णोद्धार नहीं करा पाई। तो अभी हम सलखन फॉसिल्स पार्क पे पहुंच चुके हैं और ये रावटगंज से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और हमारे पीछे आप फॉसिल्स पार्क देख सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है और बगल में ही फॉसिल्स पार्क है। अभी हम आपको चल के दिखाते हैं और उस पर लिखा हुआ है कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। ये बात सही है। और अगर आपने सोनभद्र नहीं देखा तो आपने यूपी नहीं देखा। तो चल के हम फॉसिल्स पार्क दिखाते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों के समझ में ये नहीं आता फॉसिल्स पार्क, क्योंकि ये जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताता है। बहुत सारे एरा में डिवाइड किया गया है। ये बायोलॉजिकल टाइम स्केल है जिसके आधार पर यह बताया जाता है कि इतने समय में जीवन की उत्पत्ति हुई थी इस पृथ्वी पे। फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते यहाँ पे मानवों की भी उत्पत्ति हुई बंदरों से। तो ये जो फॉसिल्स पार्क है ये बताता है कि हमारी जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये एक तरह से टाइम स्केल है और इसको एरा में डिवाइड किया गया है। जैसे इस समय जो एरा चल रहा है सीनोजोइक एरा चल रहा है। मीसोजोइक एरा में डायनासोर्स वगैरह हुआ करते थे। तो ये सब बातें अभी हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन चल के पहले फॉसिल्स पार्क दिखाते हैं क्योंकि इसका लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में ही ये खुलता है और टाइमिंग हम आगे चल के बता देंगे। तो चलिए फिर देख के आते हैं। फॉसिल्स पार्क में एंट्री कर चुके हैं और ये देखिए कुछ पर्वतों की तरह दिखाई दे रहा है। एक्चुअली लोगों के समझ में नहीं आता, लेकिन यहीं पे ये बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर है और यहीं पे एक वन जीव अभ्यारण्य भी है। तो अगर आप फॉसिल्स पार्क देखने आते हैं तो एक बहुत बड़ा वन जीव अभ्यारण्य भी देखेंगे। ये देखिए ये पूरा बना हुआ है, पता नहीं कब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब विदेश यानी अमेरिका से, स्वीडन से वैज्ञानिक यहाँ पे पुरातत्व विभाग के जो साइंटिस्ट हैं वो जब यहाँ पे आके सर्च करने लगे तब इसको लोग ज़्यादा देखने लगे। हर दिन 200 से 300 लोग इसको देखने चले आते हैं। देखिए देखने में तो ये चट्टानों की तरह लगता है लेकिन पूरी तरह से चट्टान नहीं है और हमें ये लगता है कि थोड़ा सा चट्टानों से कमज़ोर है। तो सरकार को इसके ऊपर पानी वगैरह से बचाने के लिए कुछ व्यवस्था करानी चाहिए। ये देखिए हम पूरा पार्क अब आपको बारी बारी से दिखा रहे हैं। तो ये है सलखन का फॉसिल्स पार्क जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और बहुत दूर दूर से वैज्ञानिक यहाँ पे जो पुरातत्व विभाग के साइंटिस्ट है वो यहाँ पे आके अपना कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं, पता लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करते रहते हैं। तो विदेशों से साइंटिस्ट आते रहते हैं और उनकी वजह से इस जगह का इतना इम्पोर्टेंस है। जैसा कि बताया ही है कि एक वन जीव अभ्यारण्य भी है तो इसकी वजह से भी आप आ सकते हैं। जैसे कि डायनासोर की हम अगर बात करें तो डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी मीसोजोइक एरा में। मीसोजोइक एरा में भी 3 पीरियड होते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। तो ट्रायसिक में डायनासोर्स की उत्पत्ति हुई थी, जुरासिक में डायनासोर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए थे इस पृथ्वी पे, क्रिटेशियस में डायनासोर विलुप्त हो गए थे। तो इस तरह से इस चट्टानों के अध्ययन से पता चलता है कि जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति लगभग अरबों साल पहले हुई थी और अगर मानवों की उत्पत्ति बात करें तो वो करोड़ों साल पहले हुई थी। तो हम लोगों की उत्पत्ति बात करें तो बंदरों से हुई थी, लेकिन बंदरों से पहले भी अगर हम जीरो लेवल से बात करें तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन से किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो उस आधार पे जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो जीवन की उत्पत्ति के आधार पे जो भी जीव बना था उनसे ही सारे जीवों का निर्माण हुआ है। तो चलिए हम आपको फॉसिल्स पार्क दिखाते हैं, थोड़ा और करीब से दिखाते हैं।
तो पूरा फसिल्स पार्क हम आपको दिखा चुके हैं और ये जो एरिया है इसको कैमूर एरिया बोलते हैं। तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे हिरण वगैरह भी पाए जाते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें।